हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव इन डेविल के एपिसोड 9। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 9 के शुरुआत में जाओलू के पास यूसी आ जाता है। जाओलू कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यूसी जाओलू से माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। जाओलू हंसते हुए कहती है, तुम 300 साल पहले भी ऐसा ही थे। तुम यहाँ मेरे सोल लेने आए हो ना, तो ले लो। यूसी, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ कहकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और मुतिंग भी बाहर पहुँच चुका था। वो जब आगे बढ़ता है तो वो ट्रैप पर फंस जाता है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। यून कैनलन कहता है, आखिरकार तुम आ गए, तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन मुतिंग उसे तोड़ देता है। यूसी भी जाओलू को छुड़ा लेता है और मुतिंग के साथ जाने को कहता है। तो जाओलू वहाँ से चली जाती है। यूसु सोचती है, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। तभी उसको मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आकर कहती है, क्या मैं तुम्हें आराम करने रूम तक छोड़ सकती हूँ? लेकिन यूसी मना कर देता है और कहता है, मैं उन लोगों को सेफली जाते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद करें। वो लड़की कहती है, आपने इस मैजिक को तोड़ने के लिए लाइफ की रिस्क डाली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यूसी कहता है, यही एक चीज था जो मैं उसके लिए कर सकता था, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यून कैनलन को दिखाया जाता है, मुतिंग जाओलू को छोड़ दो वरना मैं इस जगह को जला दूंगा कहकर अपने शक्ति को एक्टिव करने लगता है। ये देखकर यून कैनलन हंसते हुए कहता है, ये वही शक्ति है जिससे सेंट गर्ल की सोल एक्टिव होगा, और कुछ सोचकर हंसने लगता है। तभी वहाँ पर जाओलू आ जाती है और मुतिंग को भी पता चल जाता है कि जाओलू की याददाश्त नहीं गया था। यून कैनलन जाओलू से मुतिंग को मारने को कहता है। जाओलू मना कर देती है और कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने नाइदर फायर को पाने के लिए बहुत कुछ गलत किया है। यून कैनलन कहता है, मैंने ये सब डिमंस को मारने के लिए किया है। जाओलू कहती है, तुम ये सब नाइदर फायर के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हारा सपना कभी पूरा होने नहीं दूंगा। वहाँ पर यूसी आ रहा होता है। यून कैनलन जाओलू पर हमला करने लगता है, लेकिन जाओलू सभी को गिरा देती है। यून कैनलन जब दूसरी बार हमला करने लगता है तो सामने यूसी आ जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जाओलू यूसी को संभालती है। यूसी उसे यहाँ से जाने को कहकर उसकी मौत वहीं पर हो जाता है। ये देखकर यून कैनलन उन लोगों को मारने का ऑर्डर देता है और अपने बेटे के पास आकर रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें यून कैनलन को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे का मौत का शोक मना रहा होता है और डिंगसी को शैडो क्लैन के सभी लोगों को मुतिंग और जाओलू को पकड़ने को आदेश देने को कहता है। तो वो वहाँ से चला जाता है। यून कैनलन अपने बेटे का चैपल देखते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मौत का बदला लूंगा। और मुतिंग और जाओलू को भागते हुए दिखाया जाता है। तभी उन्हें शैडो सेक्ट के लोग घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मुतिंग उन लोगों को एक झटके में ही मार देता है। उसके बाद हमें यूएन को दिखाया जाता है। उसके पास उसका गार्ड आकर बता देता है कि यूसी की मौत हो गया है। मुतिंग और जाओलू वहाँ से निकल गए और उसने शैडो सेक्ट के लोगों को मार डाला है। जाओलू ने मुतिंग को काबू से बाहर होने से रोक दिया। युआन कहता है, मुझे लगता है फिर से मुझे यून कैनलन से डील करनी होगी। जाओलू और मुतिंग कहाँ है? और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। एक लड़की उन्हें देख रही होती है। जाओलू मुतिंग को मेडिसिन देने लगती है, लेकिन मुतिंग उसे रोक कर कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा? जाओलू कहती है, ये सब मायने नहीं रखता है, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर मुतिंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? जाओलू हाँ कहती है और मुतिंग का हाथ पकड़ लेती है। उसे आभास हो जाता है कि मुतिंग के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुतिंग उस बात को टाल देता है और वो दोनों ही बहुत खुश दिख रहे होते हैं। तभी वो लोग झाड़ी के पीछे किसी को देखकर वो उसके पीछा करने लगती है। कुछ दूर आकर जाओलू रियलाइज करती है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो वो जल्दी से मुतिंग के पास भागती है। वो मुतिंग को बुलाने लगती है। तभी अंदर से मुतिंग बाहर आ जाता है। तो वो मुतिंग को गले लगा लेती है। मुतिंग सोचता है, चाहे कितना भी समय बचाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उन लोगों को युआन भी देख रहा होता है। उसके बाद युआन को खड़ा हुआ दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर उसका गार्ड आ जाता है। मुतिंग की मदर के मेट भी उन लोगों को बातें सुन रही होती है। उसका गार्ड बताता है कि उसने सारे सबूत मिटा दिए सिवाय इस बॉक्स की।
युआन इसे स्टडी रूम में रखने को कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वो मेड भी उस बॉक्स को देखकर कहती है मैडम को शक था ये सब कोई कर रहा है, लेकिन वो युआन निष्का और वो उस एविडेंस को ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर वही गार्ड आकर उसे मार डालता है और हमें मुतिंग की मदर को दिखाया जाता है। वो सोचती है बहुत देर हो गया है, वो अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी वहाँ पर युआन आकर कहता है बहुत देर हो गया है, आप किसका इंतजार कर रही है। तभी उन्हें कुछ होने लगता है और वो समझ जाती है कि चाय में कुछ मिलाया था। युआन कहता है लगता है आप बहुत बीमार है, आज से आप इसी पैलेस में रहेंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे। और हमें चालू को दिखाया जाता है। वो बहुत खुश होती है और सोचती है कितना अच्छा होगा कि हम हमेशा इसी तरह सिंपल लाइफ गुजारे। तभी वहाँ पर डिंगसी आकर चावलू को अपने साथ वापस आने को कहता है, लेकिन चावलू मना कर देती है तो वह चावलू पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वही लड़की आकर रोक देता है और डिंगसी को यूसी के साथ किया हुआ बात याद दिलाती है। तभी वहाँ पर मुथिंग आकर सभी को गिरा देता है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की भी गिर जाती है। जब चावलू उसके चेहरे से पर्दा हटाती है तो वो जीवान होती है। उसे देखकर चावलू शॉक होती है और रोने लगती है। जीवान मरते मरते युआन का नाम बता देती है और हमें डिंगसी को दिखाया जाता है। वो बहुत घायल होता है। युन कालनन आकर उसे ठीक करता है। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और बता देता है कि मुतिंग को मारने से नाइदर फायर नहीं मिलेगा, उसका जिंदा होते हुए नाइदर फायर निकालना होगा। युन कालनन पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। युआन कहता है सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ चालू जीवन की मौत से बहुत दुखी होती है और ये भी जान जाती है कि इन सब के पीछे युआन है। मुतिंग भी समझ जाता है कि उसके मदर खतरे में है और हमें युआन को दिखाया जाता है वो काला जादू सीख रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और वो मुतिंग की मदर के पास पहुंच जाता है। मुतिंग की मदर कहती है तुम कभी भी मुतिंग को पकड़ नहीं पाओगे। युआन कहता है जब तक आप मेरे पास है तब तक वो खुद मेरे पास आ जाएगा। ये सुनकर मुतिंग की मदर बहुत चिंतित होती है और अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन युआन उन्हें गिरा देता है। तभी उसका गार्ड आकर बता देता है कि मुतिंग और चावलू आ रहे हैं तो युआन वहाँ से चला जाता है। लैंसी आकर मुतिंग की मदर को वहाँ से ले जाती है। जब मुतिंग और चावलू वहाँ पर आते हो तो देखते युआन ने अपने ही बहन और मुतिंग की मदर को पकड़ रखा था और मुतिंग के अंदर कुछ जादू कर देता है जिससे मुतिंग के अंदर के नाइदर फायर सील हो गए थे। उसके बाद हमें युन कैनलैन और डिंगसी को दिखाया जाता है। डिंगसी युन कैनलैन को बता देता है कि मुतिंग और चावलू पकड़े गए हैं। ये सब बातें पीछे से युइंग भी सुन लेती है और यूसी की मौत का बदला लेने के लिए ठान लेती है और चावलू पर हमला करने लगती है। चावलू युइंग को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी और चावलू को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर युआन आकर चावलू को बचाता है और युइंग को गले पकड़ लेता है। चावलू युआन को उसे छोड़ने को कहती है और युइंग से कहती है मैंने अभी जो कहा वो याद रखना। उसके बाद चावलू और युआन को कमरे में दिखाया जाता है। चावलू युआन को अपने आप को और मुतिंग को जाने देने को कहती है, लेकिन युआन मना कर देता है और कहता है अगर तुम मुतिंग को छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहाँ मानना होगा। ये सुनकर चावलू पूछती है मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर युआन चावलू के करीब आने लगता है। एपिसोड 9 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।